बल्दियाती एक्ट 2022 का मुसव्वदा मंजूर। बल्दियाती इलेक्शन मई 2023 में होंगे। मेयर 5 महकमों और 10 अथॉरिटीज का बराह रास्त चेयरपर्सन होगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग, स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी मेयर की होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 के बजाय 9 कर दी गई। नए बल्दियाती निजाम के तहत यूनियन काउंसिल में 2 ख्वातीन मेंबर्स होंगी। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। कोई शोबा भी महंगाई से ना बच सका। तामीराती मटेरियल भी ढेरों महंगा। 12.5 से 13,000 में मिलने वाली 1,000 ईंट 15,000 रुपए की हो गई। सीमेंट की बोरी 1,100 रुपए तक जा पहुंची। रेत की ट्राली 4,500 रुपए से बढ़कर 6,500 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं कि अपना घर बनाने का तो अब सोचना भी मुमकिन नहीं रहा। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा होने की वजह से तामीराती मटेरियल की कीमतें बढ़ी। दुकानदारों का मौक़िफ़। यूटिलिटी स्टोर्स भी बिल्कुल सस्ते नहीं रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना 28, सफेद चने 87, दाल मसूर 55 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। माचिस का पैकेट 10 रुपए, मिक्स अचार की कीमत में 55 रुपए का इजाफा। सब्सिडी पर दिया जाने वाला घी और ऑयल यूटिलिटी स्टोर से गायब। अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। यूटिलिटी स्टोर कर न सके महंगाई का तोड़। सस्ती अशियाए जरूरिया आवाम के लिए कठिन मरहला। ताजपुरा स्टोर में बेशतर जरूरी सामान गायब। खरीदारों की कतारें। नादरा सद्दीकी मैसेज में तारीख में भी मामूल बन गई। महंगाई के वार जारी। कागज की कीमत में एक बार फिर इजाफा। पेपर मिल्स मालिकान ने अज खुद कीमत 10 रुपए बढ़ा दी। कागज की नई कीमत 250 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कागज इससे कबल 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था। डॉलर की परवाज धीमी होने लगी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपए में फरोख्त। फैक्ट्रियों, सनतों और कमर्शियल इदारों को अब वाटर चार्जेस देना पड़ेंगे। महकमा बल्दियात ने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया। पानी की क्वालिटी के मुताबिक इलाकों की दर्जा बंदी 3 हिस्सों में कर दी गई। जेरे जमीन पानी निकालने और स्टोर करने वाली सीमेंट फैक्ट्रियों पर वाटर चार्जेस लागू होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब असद रहमान गिलानी कहते हैं कि तमाम सनतें वाटर चार्जेस हर महीने अदा करने की पाबंद होंगी। शहर के तनूरों पर रोटी 10 रुपए जबकि नान 15 रुपए का ही फरोख्त होगा। डीसी लाहौर की ओवर चार्जिंग, जखीरा अंदोजी पर सख्त क्रैकडाउन करने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल पर इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। नाकाम हुकूमत अवाम पर मुसलसल महंगाई के बम बरसा रही है। नून लीग ताजिर दुश्मन जुमात है। पीटीआई सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसाफ ट्रेडर्स के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। पीटीआई हर मुहाज पर इंपोर्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करेगी। सूबे के 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला। गंदुम रिलीज पॉलिसी में 2 माह की तोसी की मंजूरी। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बड़े फैसले। कैदियों की प्रिजन वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत जारी। पंजाब काबीना ने पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के फैसले की तौसीक भी कर दी। इजलास में प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब इस्तेहकाक बिल 2022 की मंजूरी। हुकूमत ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी सुन ली। पंजाब काबीना ने उस्मान बुज़दार को मराद देने की समरी मंजूर कर ली। एलिट पुलिस की 2 गाड़ियों समेत दीगर सिक्योरिटी मिलेगी। साबिक वजीर आला को 5 पर्सनल स्टाफ पर मुश्तमिल अमला फराहम किया जाएगा। उस्मान बुज़दार और उनकी फैमिली को पंजाब हुकूमत के तमाम रेस्ट हाउसेज इस्तेमाल करने की भी इजाजत होगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का लाहौर समेत दीगर शहरों में जराइम में इजाफे पर इजहार तशवीश। हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात उठाने का हुक्म। वज़ीर आला कहते हैं कि पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स लगाए हैं। अमनो अमान को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है।
ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस जारी रही। पैनल ऑफ चेयरमैन ने ऑपोजिशन लीडर को बहस के लिए फिर मदऊ किया, लेकिन वो ऐवान में मौजूद ना थे। पंजाब असम्बली की इमारत की तामीर में इस्तेमाल नाकिस मटेरियल और चीन से मंगवाई गई लिफ्टों की इंक्वायरी करवाने का इंदिया दे दिया। इजलास में कल ज़िमनी बजट पर वोटिंग होगी। मेट्रो बस के तमाम स्टेशंस पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत बंद कर दी गई। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने स्टेशन से इंटरनेट डिवाइसेस उतार ली। स्टेशंस पर लगे कैमरे और कंप्यूटर्स भी इसी सर्विस से मुंसलिक थे। लाहौर के तरक्याती इदारों की गफलत। 4 बरसों में LDA, वासा, टीपा और PHA को कोई एक मंसूबा भी डेडलाइन पर मुकम्मल ना कर सके। इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट सेक्रेटरी हाउस को पेश कर दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तरक्याती कामों में ताखीर से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी हो जाएं खबरदार, ई चालान दोबारा बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने ई चालान से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने ई चालान गैर कानूनी करार देने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया था। पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए इब्तदाई पोलिंग स्कीम जारी कर दी। लाहौर के 4 हलकों में कुल 7,22,868 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। 4 सूबाई हलकों में इंतखाबात के लिए कुल 465 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। ज़िमनी इलेक्शन से पहले पुलिस की भी तैयारी। सदर डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च। ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों और उसके हामियों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। इंतखाबी मुहिम में दफ़ा 144 की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। CCPO बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और CPEC पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है। हुकूमत CPEC के तहत जारी करदा तरक्याती मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। जाती उम्रा में मरियम नवाज से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। साजिद मीर ने लंदन में नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात का अहवाल बताया। मरियम नवाज ने कहा कि इमरानी हुकूमत पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करेगी। मुल्क को पांव पर खड़ा करने के लिए वक्त लगेगा। अवाम 17 जुलाई को इम्पोर्टेड हुकूमत को वोट देने के जरिए मुस्तरद करेंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन मुल्क और सूबे के इदारों के लिए इम्तहान बन चुका है। हमजा शहबाज की गैर आईनी वजारत आला को बचाने के लिए इदारों का गैर कानूनी किरदार उरूज पर है। मुस्लिम लीग काफ ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। अवाम ज़िमनी इंतखाबात में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला देंगे। तजर्बाकारी का दावा करने वाले बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। मौजूदा हुक्मरानों से खैर की कोई तवक्को नहीं। चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के सदर जुबैर खान की मुलाकात। इमरान खान और उनके टोले ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। मियां बरादरान ने पहले भी मुल्क को संभाला, अब भी संवारेंगे। MSF के सदर राना मोहम्मद अरशद की नसीराबाद के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बाग़े जिना में गंदगी फैलाने वाले शहरियों को 200 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। स्मोक के खात्मे के लिए दायर करदा दरखास्तों पर समाअत। अदालत का DGPHA पर इजहार नाराजी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया माहौलियाती मसाइल का शिकार हो चुकी है। जस्टिस शाहिद करीम।
वजारत मजहबी उमूर के हाजी कैंप में आज़मीन हज की सहूलियात के लिए मुख्तलिफ काउंटर्स कायम। निजी बैंक, एयरलाइंस के स्टॉल्स के अलावा कोरोना टेस्ट और बूस्टर डोज की सहूलियात भी मैसर। आज़मीन हज ने इंतजामात को सराहा। कैंप में स्टॉल्स 28 जून तक फाल रहेंगे। पीआईसी के मुलाजमीन का एमएस के खिलाफ एहतजाज। मुलाजमीन का एमएस पर नारवा सलूक का इल्जाम। ओपीडी की बंदिश के बायस दूर दराज से आए मरीजों का इलाज ना हो सका। दिल के मरीजों को बगैर इलाज वापस लौटना पड़ा। सीईओ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुज़ाकरात के बाद मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। लाहौर तालीमी बोर्ड इंतजामिया की मुबैना गफलत, पर्चे से पहले ही पर्चा आउट। मैट्रिक का प्रैक्टिकल और इंटरमीडिएट थ्योरी का पर्चा आउट हुआ। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात के लिए तलबा को रोल नंबर स्लिप जारी कर दी। इम्तिहानात का आगाज 6 जुलाई से होगा। इम्तिहान में 1.25 लाख से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। मोना सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। मोना सिलाही ने अपने वुकला के जरिए एफआईए को जवाब जमा करवा दिया। एफआईए ने मोना सिलाही को 23 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत की थी। मोना सिलाही 4 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर है। नायब साबिक सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद के खिलाफ इन एक्शन। हाफिज मुमताज अहमद के खिलाफ बेनामी जायदादों की छानबीन शुरू। बेनामी जायदादों का सुराग लगाने के लिए नैब का रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव हाउसिंग को मरासला जारी। 30 जून तक हाफिज मुमताज की बेनामी जायदादों का रिकॉर्ड दिया जाए, नैब के अहकामात। जहेज का सामान खराब क्यों दिया? दुकानदार पर 15,50,000 रुपए का हर्जाना दायर। सारिफ अदालत ने कोट लखपत के दुकानदार से 15 दिन में जवाब तलब कर लिया। बहन के जहेज के लिए खरीदा गया फर्नीचर खराब निकला, मुतासरा शहरी का मौक़िफ़। और लाहौर से बादलों की मुकम्मल रुखसती के बाद गर्मी ने अपने हल्के फुल्के रंग दिखाना शुरू कर दिए। आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर का औसत AQI 83 रिकॉर्ड किया।